अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे। लेकिन ये टिंडे जो हैं वो हम फ्राई नहीं करेंगे बल्कि स्टीम करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो जो है वो टिंडे लेके उनको छील के वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये टिंडा इस तरह लेके तो इसके ऊपर से जो है इस तरह कट लगाना है। ऐसे इस तरह कट लगा के तो फिर इसके अंदर ऐसे छुरी से छोटे छोटे कट लगाने हैं कि ये कटे ना, और इसका जो अंदर वाला गूदा है वो हमने बाहर निकाल लेना। ये देखिए, इस तरह जो है ये हम बाहर निकाल लेंगे। एहतियात से करना है ताकि जो टिंडा है हमारा वो टूट ना जाए। ये देखिए, एक और करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह कट लगाना है। ये देखिए ऐसे, ये देखें ऐसे कट लगा के तो इसको ऐसे छुरी से पहले कट लगा लें। फिर एक चम्मच के जरिए जो है इसके अंदर वाला गूदा जो है वो हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखें इस तरह होल सा बन गया है। तो चलें मैं बाकी के भी सारे कर लेती हूँ फिर आपसे। ये देखें सारे टिन्नों को जो है वो हमने बीच में से होल कर लिया है सुराख करके, और इन सब का जो ऊपर वाला कवर है वो इनके साथ ही रखा है ताकि जिस साइज़ का जो हो उसके ऊपर वही दिया है पर वो। चलें अब मैं इनकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। अब जो गुदा जो है वो हमने टिंडों के अंदर से निकाला था, हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे, वो हम एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और एक फोक कांटे की मदद से जो है इसको ऐसे मैश कर लेंगे। अगर इसमें सख्त बीज वगैरह हों तो वो आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सा है इसके अंदर गूदा, तो इसको हम जो है वो खाने में यूज़ करेंगे। इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें जो है वो मैंने एक प्याज को जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया था वो शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ½ टेबल स्पून जो है वो हमने साबुत ज़ीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं साबुत सूखा धनिया डाल रही हूँ। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इन सबको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की।
अब मैं ये टिंडा उठाऊंगी और इसमें जो है ये फिलिंग डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना कि फिलिंग जो है वो बाहर आ जाए, बस इस तरह ऐसे इसमें फिलिंग भर के तो इसके ऊपर जो है ये लगा देना है। और जो हमारे घर में टूथपिक वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो लेके तो इस तरह आपने जो है वो इसके अंदर ऐसे लगा देनी है, एक साइड में और फिर इस तरह दूसरी साइड में। इससे जो है इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। ये देखें, एक और आपको जो है वो मैं फिल करके बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह मसाले का लेवल जो है वो बराबर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए वरना ये बाहर निकल आएगा। अब इसी का ही जो है वो कैप उठाना है और इस तरह जो है वो ऊपर ऐसे फिट कर देना है और ऐसे टूथपिक लगानी है। इसीलिए कैप जो है साथ साथ में आपने रखने हैं, क्योंकि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है टिंडा। ऐसे ये लें, इस तरह जो है हमारी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। चलिए मैं बाकी भी सब बना लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर आपके पास जो है वो स्टीमर वगैरह नहीं है तो आप सिंपली जो है वो एक पतीला लेंगे, उसके अंदर जो है वो पानी डालेंगे, नीचे से चूल्हा जो है वो ऑन कर दें और इस तरह का एक स्टैंड लेके इसमें रख दें और फिर इसके ऊपर जो है ये सारे टिंडे इस तरह लगा दें। ऐसे इस तरह सारे लगा के तो आपने जो है इसके ऊपर से ढक्कन ऐसे बंद कर देना है और बंद करके तो इसको जो है 15 से 20 मिनट जो है स्टीम कर लेना है। लेकिन मेरे पास क्योंकि स्टीमर है तो इसलिए मैं स्टीमर में स्टीम करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको ढक के पहले तेज़ आंच पे जो है वो 5 मिनट इसको, ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए, 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर आंच हल्की करके तो 15 से 20 मिनट जो है वो मीडियम आंच पे रखूंगी इसको। जब तक हमारे टिंडे जो हैं वो स्टीम हो रहे हैं तब तक हम जो है उनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई में आधा कप जो है वो मैंने ऑयल का शामिल कर लिया है। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म होगा मैंने 2 अदद जो हैं वो प्याज लेके उनको चॉप कर लिया, वो डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसमें जो है वो 2 टमाटर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। और साथ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। टमाटर का छिलका जो है वो मैंने उतार लिया था, उससे ये अच्छे से जो है इसके अंदर मैश हो जाएगा। टमाटर भी हमारे जो हैं वो काफ़ी हद तक मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसमें
आधी चम्मच इसमें हल्दी शामिल करूँगी, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक की, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा छींटा जो है वो पानी का लगाएंगे हम, ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। ग्रेवी हमारी जो है तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम अपने जो है वो टिंडों को भी देख लेते हैं। जी तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो हमें स्टीम देते हुए हो गए हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ा सा स्टीम निकलने का इंतज़ार करती हूँ, फिर हम इसको ओपन करके देखेंगे। इसका ढक्कन खोलते हैं। चलें इसका ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी से स्टीम हुए हैं हमारे टिंडे। और ये अच्छे से गल गए हैं, इनके अंदर का मसाला भी अच्छे से गल गया है। अब हम ये एक एक उठाकर तो अपनी ग्रेवी में डालते हैं। हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से ये देखें रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो है वो अपने भरे हुए टिंडे डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब जो चम्मच है वो आहिस्ता से चलाना है ताकि ये टूटें बिल्कुल ना। हमारे भरे टिंडे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। भरे हुए स्टीम टिंडे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।